राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टिप के माध्यम से आज शत्रु और कर्ज के मुक्ति का उपाय का एपिसोड लेकर आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। शत्रु से परेशानी और कर्ज से मुक्ति कैसे मिले, नवरात्रि आने वाला है। नवरात्रि में रामनवमी के दिन कौन सा ऐसा योग मिल रहा है जिस योग में शत्रु और कर्ज दोनों से मुक्ति का उपाय किया जा सकता है और इससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक पर्व किसी न किसी आस्था, किसी कहानी से जुड़ा हुआ है। अब हम कर्ज और शत्रु से मुक्ति के उपाय के ऊपर विस्तृत जानकारी दें कि कौन से उपाय करने से शत्रु शांत हो जाएगा, शत्रु से आपको मुक्ति मिल जाएगी, और कौन से उपाय करने से आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। इसके पहले मेरा आप सबों से एक छोटा सा निवेदन है, आग्रह है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार यह चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारा प्रत्येक एपिसोड जब भी अपलोड हो तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। वीडियो लाइक करें तथा शेयर जरूर करें। मित्रों, चैत्र शुक्ल पक्ष में नवरात्रि शुरू होती है प्रतिपदा से, और रामनवमी शास्त्र कहता है कि नवमी तिथि रिक्ता तिथि होती है, और तिथियां भी 5 प्रकार की होती हैं, और प्रत्येक तिथि में हर तरह का कार्य सफल नहीं होता है। वो तिथियां हैं नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि। अब जिस तरह के नाम है उस तरह के इनके काम हैं। तो प्रत्येक तिथि में हर काम संभव नहीं है। तिथियों के अनुरूप कुछ काम है जो उसमें सफल होते हैं, फलदायक होते हैं। सबसे पहली बात, रामनवमी रिक्ता तिथि होती है, लेकिन चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी जो होती है रामनवमी, उसमें भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि की रचना आरंभ की थी। तो 2 प्लस पॉइंट इसमें मिल रहे हैं, 2 शुभ संकेत मिल रहे हैं। फिर भी वर्ष 2022 की रामनवमी के दिन रविवार का दिन है और पुष्य नक्षत्र है। रवि पुष्य जो योग बनता है वो सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है, अमृत सिद्धि योग बन जाता है। जैसे गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग बनता है, वैसे रविवार को पुष्य नक्षत्र हो तो सिद्धि योग बन जाता है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त बन जाता है, और रिक्ता का वहां पर फल कमजोर हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि किन तिथियों में कौन सा काम सफल होता है। नंदा तिथियों में विलासिता से संबंधित और मनोरंजन से संबंधित काम अगर किए जाते हैं तो इनमें सफलता प्राप्त होती है। भद्रा तिथियों में प्रतियोगिता, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय से संबंधित कार्य अगर किए जाएं तो सफल होते हैं, लाभ मिलता है। जया तिथियों में, जया मतलब जय, विजय पाने वाली तिथियों में प्रतियोगिता के अगर काम किए जाएं और मुकदमेबाजी का काम किया जाए तो सफल होता है, इसमें लाभ की प्राप्ति होती है। रिक्ता तिथियों में ऑपरेशन कराना, शत्रु का समाधान, उसका समाप्ति और कर्ज से मुक्ति के उपाय करने से लाभ की प्राप्ति होती है। अब अंतिम होती है पूर्णा तिथि, जो प्रत्येक महीने में पंचमी, दशमी और पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो पूर्णा तिथि होती है। इन तिथियों में संकल्प लिए हुए कार्यों को पूरा करने के लिए शुभ माना गया है। जो काम संकल्प कर लिए गए हैं, जो काम हमें पूरे करने हैं, उसमें अगर हम शुरू करते हैं तो सफल होते हैं। अब हमें क्या करना है, रिक्ता तिथि में शत्रु के समापन और कर्ज से मुक्ति का उपाय करना है। तो रामनवमी 10 अप्रैल 2022 को है और इस दिन राम जी का जन्म हुआ था, रामावतार हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी इसी दिन से शुरू की थी। अब सृष्टि का आरंभ भी ब्रह्मा ने इसी दिन से किया था, और पुष्य नक्षत्र का रविवार के साथ संयोग रवि पुष्य योग सर्वसिद्धि योग बनता है। तो शत्रु और कर्ज से मुक्ति के लिए दोनों के लिए अलग अलग 2 उपाय हैं। दुर्गा सप्तती में द्वात्रिंश नाम माला, यानी दुर्गा जी के 32 नाम होते हैं।
32 नामों का 100 पाठ कीजिए। रवि पुष्य योग रामनवमी 10 अप्रैल 2022 को 100 पाठ पूरे करने के बाद 10 पाठ से हवन करना है। प्रत्येक पाठ में 32 नामों पर अलग अलग हवन करना है। दुर्गा, दुर्गा समनी, दुर्गा पद विनिवारिणी, ऐसे 32 नाम है दुर्गा जी के। प्रत्येक नाम पर हवन करना है। हवन की सामग्री क्या होगी? पीली सरसों, हल्दी का पाउडर, गंधक, सल्फर जिसे कहते हैं, और पीले सरसों के तेल में इनको भिगो देना है। जैसे घी मिलाते हैं हवन के लिए, वैसे पीले सरसों के तेल मिला देना है। नीम की सूखी लकड़ी पर हवन करना है। 100 पाठ करके 10 पाठ से 32 नाम द्वारा हवन कर लिया जाए तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और इसको जब सिद्ध हो जाए तो नियमित रूप में जप करें। शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा, बाप बाप करके भग जाएगा। दूसरा है कर्ज से मुक्ति का उपाय। तो कर्ज के लिए ऋण मोचक मंगल का मंत्र होता है, उसके बदले हनुमान चालीसा से आपको आजमाया हुआ उपाय बता रहा हूं कि हनुमान चालीसा का 100 पाठ करें। रामनवमी के दिन रवि पुष्य योग में करें। 100 पाठ जब पूर्ण हो जाए तो 10 पाठ से दशांश हवन का विधान है। 10 पाठ। अब हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं। पाठ पूरा होने के बाद से हवन करना है। प्रत्येक चौपाई पर स्वाहाकार करना है। हवन की सामग्री क्या होगी? तो शुद्ध चने का बेसन घी में भून लें और उसमें शक्कर मिला दें। शक्कर मिलाने के बाद आम की लकड़ी को जलाकर या देवदार की लकड़ी को जलाकर हनुमान चालीसा के 10 चालीसा का पाठ करें। पहले बार 40 चौपाई हवन करें, फिर दूसरे बार इस तरह करने से 10 बार अगर हो जाता है तो यह मंत्र, यह हनुमान चालीसा, हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अब इसका अगर पाठ आप दैनिक जीवन में करते हैं, 3 महीने अगर आप कर देते हैं, 90 दिन अगर पूरा हो जाता है तो कर्ज से मुक्ति का आपको समाधान मिल जाता है। कर्ज से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मित्रों, यह मिथ्या नहीं है, इसमें कोई भी बात बनावटी नहीं है। यह सच्चाई है, परखा हुआ उपाय है, जांच किया हुआ उपाय है, सेल्फ टेस्टेड थ्योरी है। आप हमारे साथ बने रहें। इस तरह के एपिसोड धार्मिक पर्व त्योहारों से संबंधित, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित एपिसोड के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है। काशी बनारस के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ, पूजा पाठ, हवन इत्यादि के कार्य करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न, सर्टिफाइड जेम सर्टिफिकेट के द्वारा लैब टेस्टेड रत्न उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठा कर दिए जाते हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। पूजा पाठ भी बनारस के विद्वानों के द्वारा करवा सकते हैं। उचित मूल्यों पर लैब टेस्टेड रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष हमारे से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।